स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। बड़े होने लगे कृष्ण और दाव, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहरतु। 4 पग से चलने लगे, 2 हाथ 2 पग। फिर थोड़े बड़े हुए, अब तो दीवार का आधार लेकर चल रहे हैं। फिर थोड़े बड़े हुए, अब तो बिना आधार के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सारे विश्व को चलाने वाला खुद चलना सीखे, ये लीला माधुरी है। भगवान अपने किरदार को ठीक निभा रहे हैं। बच्चे बनकर आए हैं तो चलना भी सीखना होता है। और फिर जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, मुकम करोति वाचालम, वो खुद बोलना सीख रहे हैं। तोतरे बोल है, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। यह लीला माधुरी है। बहुत सारे मित्र हुए, मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते हैं प्रभु कृष्ण और दाव। स्तोक, श्रीदामा, सुबल, मधुमंगल, मनसुख, बहुत सारे मित्र हैं। तो मनसुख जो था वो दुबला पतला था, बहुत दुबला पतला था। कन्हैया ने पूछा, मित्र बताओ तो तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मनसुख। कहा तुम मनसुख भी नहीं और तनसुख भी नहीं, कैसे दुबले पतले हो? देखो मनसुख, मुझे दुबले पतले आदमी पसंद नहीं। तुम मक्खन वक्खन खाकर तगड़े क्यों नहीं होते? देखो मैं कैसा तगड़ा हूं। मनसुख ने कहा तुम तो होगे ही, क्योंकि शुद्ध घी शुद्ध मक्खन आदि खाते हो। हमारे यहां कहां है मक्खन वक्खन? तो कृष्ण ने कहा फिर अड़ोसी पड़ोसी के पास तो होता है, अड़ोस पड़ोस से वहां से मांग कर खाओ। कहा कि मांगने से कोई थोड़ी देगी गोपियां। कन्हैया ने कहा फिर चोरी करके खाओ, लेकिन तुम खाओ, तगड़े बनो। दुबले पतले आदमी मुझे पसंद नहीं। वाह, मनसुख ने कहा तुमने तो कह दिया चोरी करके खाओ, यदि चोरी करते पकड़े जाएंगे तो पिटाई होगी। ये दुबले पतले भी हैं, बचेंगे नहीं, पिटाई होगी। तो यदि ऐसा ही प्रेम है मेरे लिए तो फिर मेरे साथ चोरी करने आओगे तुम? कन्हैया ने कहा क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। अपने मित्रों को कहा क्यों, मनसुख के साथ जाएंगे ना चोरी करने के लिए, सब मक्खन खाएंगे। तो सब ने तैयारी बताई अपनी अपनी, कहा कि ठीक है जाएंगे। सब तैयार हो गए। तो कन्हैया ने एक छोटा सा मंडल बना लिया और उस मंडल का नाम रख दिया चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। चोरी की विद्या का प्रचार और प्रसार कैसे हो, यह मंडल का उद्देश्य था। और ऐसी घोषणा भी कर दी गोकुल में, जो हमारे मंडल के सभ्य वही सभ्य सदस्य, और जो सदस्य नहीं है, सभ्य नहीं है, उसको कहते हैं असभ्य। तो कोई असभ्य नहीं बनना चाहते थे, इसलिए सब सभ्य बन जाते थे। सदस्य जो है उसमें सभ्यता तो चाहिए। बहुत बड़े बड़े ग्वाल भी सदस्य बन गए। बहुत बड़ी टोली हो गई कन्हैया की। चोरी होने लगी गोकुल गांव में। चारों ओर हंगामा छाया हुआ है। अब तो ऐसा हंगामा मचाया कि सारी गोपियां शिकायत लेकर आने लगी यशोदा मैया के पास। कन्हैया मां के पीछे छुपे हुए हैं। सारी गोपियां आकर आगे खड़ी शिकायत करने लगी। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः, मरकान् भोक्ष्यन् विभचति स चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम्
पीठकोलूखलाद्यैः छिद्रं ह्यंतर निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे द्रुतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। किसी गोपी ने आकर शिकायत करते हुए कहा, मैया संभालो अपना कन्हैया। क्या हुआ? यशोदा ने कहा। गोपी ने कहा कि हमारे घर आकर माखन की चोरी करके खा जाता है। यशोदा ने कहा, री गोपी, यदि मेरा लाला मेरे घर पेट भर भोजन नहीं करता, यदि तेरे घर आकर उसने 2 लौंदे माखन खा भी लिया तो उसमें तू कौन सी गरीब हो गई? देखो गोपी, यदि मेरा कन्हैया तुम्हारे घर आकर 2 लौंदे माखन खा भी लेता है तो तू ऐसा करना, मेरे घर से 4 लौंदा माखन उठा ले जाना, लेकिन मेरे लाला को चोर चोर कह के बदनाम मत करना। उसको लड़की कौन देगा? यदि बदनाम हो जाएगा तो। उस गोपी ने कहा कि मां, तुम्हारा 4 लौंदा मक्खन रखो तुम्हारे पास। अरे तुम्हारा कन्हैया हमारे घर आवे, 2 लौंदा माखन खा भी जावे तो उसमें हम कोई दरिद्र नहीं हो जाने वाले हैं, हम तो प्रसन्न हैं। लेकिन अकेला आवे तब ना, सारी टोली को लेकर आता है, सबको खिलाता। तो यशोदा जी ने कहा, यही मेरे लाला का सद्गुण है, अकेले नहीं खाना चाहिए, बांटकर खाना चाहिए। ये बहुत बुरी आदत है, अकेले खाना ही नहीं चाहिए। तो मेरा लाला ऐसा दयालु है, वो सबको खिलाकर खाने में मानता है। और मक्खन फिर खाने के लिए तो है, वो कोई मुंह पर लगाने के लिए है? जाता है तो बच्चों के पेट में ही तो जाता है, उसमें तुम रो क्यों रही हो? ये भी कोई शिकायत करने की बात है? लाला मां के पीछे छुपे हुए हैं, बड़े प्रसन्न होकर सुन रहे हैं कि वाह मेरी मैया बड़ा अच्छा बचाव कर रही है हमारा। तो गोपी ने कहा, अच्छा ठीक है मैया, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, लेकिन बंदरों को भी तो खिलाते हैं, मरकान भोक्षण। तो यशोदा मैया ने कहा, वे भी बेचारे जीव हैं, उसको भी तो भूख लगती है। और मेरा लाला ऐसा है, उसको प्राणी मात्र के प्रति दया है दिल में। तो जीव मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। ये तो मेरे लाला का सद्गुण हुआ। अच्छा, एक गोपी ने कहा कि मैया ये भी समझ लिया, मान लिया, चलो स्वीकार कर लिया, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, बंदरों को खिलाएं, लेकिन भांडम भिन्नति, फिर मटके तोड़ फोड़ देता है, उसका क्या? यशोदा ने कहा, तो हम बड़े हैं, हमको समझना चाहिए, ऊपर छींके में क्यों नहीं रखती मटके को? बच्चों के हाथ में मटके आते हैं इसलिए फोड़ देते हैं ना, बच्चे तो बच्चे हैं, शरारती तो थोड़े होने चाहिए बच्चे। हाँ, मेरा लाला तो सबकी चिंता करने वाला है। मटके ज्यादा फूटेंगे, कुंभार के धंधे में तेजी आ जाएगी। हाँ, कुंभार का धंधा बहुत जोरों में चलने लगेगा तो कुंभार की भी संपत्ति बहुत बनेगी, उसकी घर गृहस्थी भी अच्छी चलेगी। मेरा लाला तो बहुत दयालु है। अब गोपियों ने सोचा कि अब क्या करें, मैया तो मानती ही नहीं। एक गोपी आई और उसने कहा, मां वत्सान मुंचन क्वचित समय, अभी तो गाय दोहने का समय नहीं हुआ और तुम्हारा कन्हैया आकर बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े तुरंत जाकर गाय का दूध पी लेते हैं, फिर हम दोहने जाती है तो कुछ बचता ही नहीं। कन्हैया यशोदा जी ने कहा, अरे गोपी, तू अपने लाला को अपना दूध नहीं पिलाती? तो बछड़े को भी तो दूध का पहले अधिकार है, गाय के दूध का। देखो, ऐसा नियम है कि पहले बछड़े को छोड़ा जाए, बछड़ा दूध पिए गाय का, और दूध पीकर बछड़ा तृप्त हो जाए, अपने आप मुंह ले ले, बाद में जो बचता है दूध आंचल में वो दोहना चाहिए, लेना चाहिए। तुम तो बछड़े को छोड़ते हो केवल गाय को पहनाने के लिए, बस जैसे ही गाय पहनाई, उसने दूध छोड़ा आंचल में, बस तुम बछड़े को खींच लेते हो और दूध ले लेते हो। ये तो छीना हुआ है। मेरा लाला बहुत दयालु है, बछड़ों को उनका अधिकार दिलवाता है, बछड़ों के अधिकार के लिए लड़ता है। अन्याय कैसे सहन कर लेगा?
गाय के दूध का पहला अधिकार बछड़े को है, गाय के बच्चे को है। फिर से एक गोपी आगे आ गई, अच्छा देखो मैया, हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं और बच्चे सोए हैं ऐसा समझकर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगती है कि बच्चे जाग जाएंगे तो फिर काम नहीं करने देंगे, चलो चलो जल्दी जल्दी काम कर लें। तो तुम्हारा लाला आता है और हमारे सोए हुए बच्चे को चुटकी देकर जगाता है उसे, और हमारे बच्चे जब रोने लगते हैं तो तुम्हारा कन्हैया हंसने लगता है। तो यशोदा जी ने कहा, देखो गोपी, ये बहुत बुरी आदत तुम अपने बच्चों में डाल रही हो अपने स्वार्थ के लिए, कि बच्चे सूर्योदय के बाद भी सोते ही रहे, ये अच्छा नहीं है। मेरा लाला तो भोर सुबह में सूर्योदय से पहले ही उठ जाता है, तो अच्छा है कि जगा देता है तुम्हारे बच्चों को हमारा कन्हैया, ताकि अच्छी आदत बने सूर्योदय से पहले ही उठ जाने की। उसमें हमारे लाला ने क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया? तुम तो अपने काम में ही लगे रहते हो, अपने बच्चे में सत्संस्कार सिंचन करना चाहिए, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं। मेरा लाला बड़ा दयालु। कन्हैया इतने प्रसन्न हो रहे हैं। गोपियों की एक भी शिकायत मां यशोदा ने नहीं मानी, नहीं सुनी। तब से लेकर आज तक कोई यशोदा अपने कन्हैया की शिकायत नहीं मानती, सुनती ही नहीं। ना ना, हो ही नहीं सकता, मेरा प्रसन्न वदन ऐसा कर ही नहीं सकता। आज की यशोदा भी नहीं मानती। अरे क्या नहीं कर सकता? तेरे प्रसन्न वदन ने पत्थर मारा, खून निकला उसे और ले गए अस्पताल में। नहीं, मेरा प्रसन्न वदन नहीं हो सकता, वो पड़ोसी का होगा। कोई यशोदा नहीं मानती। और आज की यशोदा की क्या बात बताएं, इतनी होशियार हो गई है। एक बहन जी गई अपने लड़के को लेकर स्कूल में दाखिल कराने, तो वहां टीचर जी को कहा, देखो टीचर जी, वैसे तो हमारा बच्चा बहुत शांत है, लेकिन यदि शरारत कभी करे ना तो तुम बगल वाले लड़के को 2 थप्पड़ मार देना, बस ये चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर शरारत नहीं करेगा। अपने बच्चे का ही ख्याल करती है यशोदा। भगवान कन्हैया की नटखट लीलाओं में रहस्य भरा पड़ा है। यह मक्खन की चोरी नहीं है, मन की चोरी है। वैष्णव का मन हो जाए यदि मक्खन जैसा सात्विक, सत्व से पूर्ण, सफेद होता है मक्खन, वो सत्व का रंग है। हाँ, काला तमोगुण का रंग है, रजोगुण का रंग रक्त है, और सतोगुण का रंग सफेद है। तो सत्व से परिपूर्ण हो जाए, मक्खन जैसा कोमल हो जाए मन वैष्णव का। तो भगवान को तो मक्खन अति प्रिय है। निस्साधन जीवों का ये साधन है। भक्त भगवान से कहते हैं, भगवान हमारा मन बहुत चंचल है, पुनः पुनः चलती इति चंचल। मन चल तो होना चाहिए। यदि मन चल नहीं है तो यहां बैठे हुए तुम घर का चिंतन नहीं कर पाओगे। लेकिन मन की चंचलता परेशान करती है। हमने अपने मन को काबू में लेने के लिए बहुत प्रयास किया, नंद नंदन, हम निष्फल गए। अब तो एक ही उपाय है, हमारा मन तब ही आप में लग सकता है जब आप ही हमारे मन की चोरी करके ले जाओ। निस्साधन जीव हो गए, निस्साधन हो गया साधक कि अब मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है, मतलब पूर्ण शरणागति। हां, अब तुम चाहो करो। अब तो मन तुम में तब ही लगे जब तुम ही चोरी करके ले जाओ मन की। इसलिए ऐसे अधिकारी निस्साधन वैष्णवों के मन की चोरी भगवान श्री कृष्ण ने की। मन की चोरी करते हैं, मन मोहन है, चित चोर है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, अभी गाय दोहने का समय नहीं हुआ तब बछड़ों को छोड़ देते हैं। वत्स का अर्थ बछड़ा भी होता है, और वत्स का अर्थ अति प्रिय जो होता है वह वैष्णव भी है। उसे मुक्त करते हैं। मुंचन यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से, संसार के बंधन से भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। असमय, ये देखते नहीं फिर इसने कितना जप तप किया। इसलिए तो किसी भक्त ने भगवान से कहा कि हम पहले भजन करें और बाद में तुम हमें मुक्ति दे दो। ये तो सौदेबाजी हुई, ये कोई इनाम नहीं हुआ, ये तो पारिश्रमिक हुआ कि पहले वो सेवक काम करता है, परिश्रम करता है, और बाद में उसको उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। और मैं जानता हूं भगवान, तुमने आज तक जिन लोगों को तारा है उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ था।
ऐसे मुफ्त में ही नहीं तारा, तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ था। बता दूं मैं तुमको? लो स्पष्ट कर देता हूं, मैं तो स्पष्ट कहने वाला हूं। गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। क्यों तारा है इन लोगों को तूने, मैं जानता हूं। गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। रोहिदास तार्यो तूने चामड़ा मढ़ावने को गावने बजावने को गुणी का तारी है। नरसिंह मेहता को तार्यो व्यवहार चलावने को वेदन सुनावने को जयदेव तार्यो है। इन सबको तूने तारा, उसमें कहीं ना कहीं तेरा स्वार्थ है। गजराज तारो तूने आवने को जावने को। गजेंद्र को इसलिए तारा, तू सवारी करना चाहता, उस पर आने जाने में काम आएगा, सवारी निकलेगी तेरी उस पर। गजराज तारो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा तूने? उसकी रसोई तुझे बहुत पसंद थी, वो तुझे अच्छी अच्छी रसोई पकाकर खिलावे, इसलिए तारा कि यहां आ जाओ, मुझे पका करके खिलाओ। गजराज तारो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। रोहिदास तारो तूने चामड़ा मढ़ावने। रैदास चमार को तुमने इसलिए तारा कि तुम्हारे जूते सी कर दे, तुम्हारे जूते बना कर दे। गावने बजावने को गुणी का तारी है। वो गुणी का तो केवल अपने तोते को पढ़ा रही थी, बोलो तोता राम राम, और तुझे बहाना मिल गया तो तार दिया उसे, चली आओ मेरे दरबार में। क्यों? अब गाना बजाना होगा, तुम्हें भी तो मनोरंजन चाहिए, तुम्हारा मनोरंजन करेगी, इसलिए तारा तुमने। नरसिंह मेहता को तार्यो व्यवहार चलावने को व्यवहार चलावने। मेहता जी है नरसिंह। मेहता जी का काम क्या होता है? घर की सब व्यवस्था संभाले, दुकान की व्यवस्था संभाले, हिसाब रखे, अकाउंट्स रखते हैं, सब संभालते हैं व्यवस्था। तो तेरी सब व्यवस्था संभाले, तेरा अकाउंट्स लिखे। वेदन सुनावने को जयदेव तार्यो है। जयदेव को इसलिए तारा कि वो वेद सुनावे, तुम्हारी स्तुति किया करे। इन सबको तारा क्योंकि उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं स्वार्थ था, तुम्हारे काम आने वाले थे ये लोग, लेकिन मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं। यदि मुझे तारो तो मैं कहूं कि तुम तारने वाले हो। मुझे तारोवा में आपकी बड़ाई है, मोहे तारोवा में आपकी बड़ाई है, मोहे तारोवा में आपकी बड़ाई है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। भगवान फिर ये नहीं देखते कि इसने क्या जप तप किया है, क्या साधना की। साधना के फल स्वरूप मुक्त करते हैं ऐसी बात नहीं, अपने जो प्रिय हैं, वत्स हैं, उसको मुक्त कर देते हैं भव बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से प्रसन्न होकर। सोए हुए बच्चों को भगवान चुटकी देकर जगाते हैं। बच्चा यानी अबुध, बालक अबुध होता है। जो अबुध जीव है, मोह की निशा में सोए हैं,
अज्ञान के अंधकार में सोए, मोह निशा में सब अबुध सोए। इसलिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लखन जी का कहना, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, मोह निशा में सोए हैं सब, अनेकानेक स्वप्न देखते हैं। कोई सपना देख रहा है कि मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना। कोई सपना देख रहा है मैं कलाकार हूं बहुत बड़ा। किसी को सपना आया है कि मैं बहुत बड़ा कथाकार हूं। सब सपने देख रहे हैं। किसी को सपना आया है कि मैं नेता हूं और कोई सपना देख रहा है कि मैं अभिनेता हूं। मोह निशा में सोए हुए सब स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में यदि राजा भिखारी बन जाए तो हकीकत में उसका धन कोई चला नहीं जाता, वह गरीब नहीं बन जाता। और सपने में यदि गरीब कोई राजा बन जाए तो कोई हकीकत में राजा नहीं बन जाता। जहां झोपड़ी में है अपनी वही रहता है। जाग कर देखते हैं तब पता चलता है कि वो तो सपना था। जाग जाने के पश्चात ही पता चलता है कि वो स्वप्न था, सत्य नहीं। जब हम भी जागेंगे तब पता चलेगा कि ये सब स्वप्न था, सत्य नहीं। जागृति में स्वप्न की स्मृति रहती है, लेकिन स्वप्न में जागृति की स्मृति नहीं रहती। तब तो देख रहे हैं सपना। फकीर को सपना आया कि मैं मच्छर हूं। जब जागे फकीर तो उसने सोचा कि मैं तो फकीर हूं, लेकिन अब जो देख रहा हूं वह सत्य है कि जो सपने में देखा वह सपना कौन सा है? आंखें खोलकर जो देख रहा हूं वो तो सपना नहीं। तो फकीर को ऐसा स्वप्न आया कि मैं मच्छर हूं, यह बात सत्य है। और यह भी हो सकता है कि मच्छर को स्वप्न आया हो कि मैं फकीर हूं। कौन सी बात सत्य है? जो जागा हुआ है वही जानता है कि स्वप्न था, वह सत्य नहीं। जागा हुआ कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी जो है, योगी, वही जागा हुआ। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी जो है प्रपंच वियोगी है। जो कुछ दिखाई दे रहा है आंखों से उसे माया रचित प्रपंच समझता है, हंसता नहीं। तो इस तरह से सोए हुए जो अबुध जीव है बच्चे, उसको भगवान चुटकी लेकर जगाते हैं। यह कठोर कृपा है। पुनः
भगवान चुटकी लेते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी भगवान ऐसी चुटकी लेते हैं कि हम करोड़पति से रोड़पति हो जाते हैं। धनवान थे, अब रास्ते पर आ गए। जब तक पैसे थे तब तक बहुत सगे संबंधी थे, तो मानते थे कि भाई ये बस यही हमारे सगे संबंधी है। लेकिन जैसे ही पैसे गए, ये सगे संबंधी भी दूर हो गए, तब पता चला कि सच्चे संबंधी तो हमारे परमात्मा ही। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ऐसे अबूझ अज्ञानी जीव जो सोए हैं मोह निशा में, अज्ञान अंधकार में, उसको भगवान जगाते हैं। कठोर कृपा है ये नारायण की। हर लीलाओं में कुछ न कुछ रहस्य भरा पड़ा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बहुत अच्छे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ी अद्भुत नटखट लीलाएं।
एक बार ऐसा हुआ, कहीं गोपियां गई थी यमुना जी के तट पर जल भरने, तो वहां चर्चा हो रही थी गोपियों में, ये यशोदा के लाला कन्हैया ने तो बहुत उपद्रव मचाया है सारे गांव में। वैसे है बड़ा सुंदर, एक गोपी ने कहा, बस देखते ही बनता है, क्या बताएं, इतनी मनमोहनी सूरत है। दूसरी ने कहा लेकिन थोड़ा काला है। तीसरी ने कहा लेकिन मतवाला है, क्या बताएं। चौथी ने कहा लेकिन बहुत नटखट है। एक बार ऐसा हुआ, मैं और ललिता सखी दोनों हम बातें कर रही थी, तो न जाने कब वो पीछे से आया होगा, हमारी चोटी बांधकर चला गया दोनों की। फिर हम जैसे ही उठ खड़ी हुई और अलग हुई, धड़ाम से गिरी नीचे। बहुत उपद्रव मचाता। एक गोपी ने कहा, अरे क्या बताऊं, मेरी चोटी तो अपने पति की दाढ़ी के साथ बांध दी थी उसने। सुबह सुबह मैं उठी कि चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाऊं, जैसे ही उठकर चलने को लगी तो पतिदेव भी पीछे पीछे आए। उसी वक्त पड़ोसन आई जय श्री कृष्ण करती हुई कि चलो जमुना जल आना है। अरे फिर जो दशा हुई है हमारी क्या बताएं, बहुत उपद्रव मचाया। एक गोपी ने कहा कि मैं तो जमुना जल भरकर जा रही थी, तो बस न जाने कहां छिपा होगा, उसने ऐसे पत्थर मारा, मटका फूट गया और मैं सारी भीग गई। तो फिर बोला, गोपी आज तू नहीं नहाई थी ना, नहलाया, पहले स्नान किया करो, बाद में घर के काम करो। प्रातः काले स्नानम समाचरे, पहले नहा लेना चाहिए भोर सुबह में। एक गोपी ने कहा, तू तो पानी की बात कर रही है, मैं तो घी लेकर जा रही थी मथुरा, और उसने पत्थर यूं मारा, फोड़ा मटका, सारा घी आया मुझ पर, कपड़े घी से और मेरा सारा शरीर भी। तो फिर बोला, घृत स्नानम समर्पयामि, गोपी पंचामृत से स्नान करना चाहिए। बहुत नटखट है। एक गोपी जिसका नाम था प्रभावती, उसका प्रभाव बहुत था, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था, बहुत कलह प्रिय थी, बात बात में झगड़ा मोल लेती थी लोगों से प्रभावती। तो उसने कहा, वो आता होगा तुम्हारे घर, चोरी करता होगा, शरारत करता होगा तुम्हारे साथ, आवे मेरे घर, बता दूं, ऐसा सबक सिखाऊं, भूल ही जाए, आने का नाम ही न ले। तो एक गोपी का लड़का उसकी मां के साथ आया था यमुना जी के तट पर नहाने, उसने सुन ली प्रभावती की ये बात। अब वो कन्हैया का सीआईडी था, गुप्तचर। दौड़ता हुआ वो गया कि ये समाचार कृष्ण को देने जैसे हैं। कदम वृक्ष के नीचे टोली बैठी थी, ठिठोली करती हुई गोपियों की, और बीच में बैठा है उसका नायक, पीला पीतांबर है, मोरपंख है। आकर सखा ने कहा, मित्र एक समाचार ले आया हूं। क्या? बोले जमुना जी के तट पर गया था नहाने मेरी मां के साथ, तो प्रभावती ऐसा वैसा बोल रही थी, कहती थी आवे मेरे घर, ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद करेगा। कन्हैया ने कहा ऐसा ठीक है, उसी का घर भी बाकी रह गया, चलो वहीं चलते हैं, वो हमें सबक सिखाने जाएगी, सबक सिखाएगी, अभी देखते हैं। वहीं जाने का निर्णय हुआ। प्रभावती तो गई थी जमुना जल भरने, और ताला वाला तो था नहीं उस जमाने में, तो चिटकनी उतारी, किवाड़ खोला, गए सब घर में। मटका ऊपर छींके में था, तो 5 नीचे खड़े रहे बड़े बड़े, उस पर 3 चढ़े, उस पर 2 चढ़े, उस पर कन्हैया चढ़ गए, मटका उतारा नीचे, और फिर सब मक्खन खाने लगे। बहुत मक्खन खाया। ये लोग जहां भी जाते थे वहां बंदरों की टोली भी साथ साथ होती ही थी, तो बंदरों को भी खिलाया, स्वयं भी बहुत मक्खन खाया। फिर भी आधा मटका तो मक्खन अभी भी रह गया, बच गया। कन्हैया ने कहा खाओ खाओ, बोले बस लाला अब तो पेट भर गया। तो कन्हैया ने कहा अभी तो आधा मटका मक्खन बचा हुआ है, ऐसा करो
ये प्रभावती बहुत आलसी लगती है, देखो लीपन ठीक नहीं हुआ है इसके घर में, तो लीप दो सारा मक्खन इसके घर में, हमने इसका मक्खन खाया है, कुछ तो काम करना चाहिए इसका। नहीं, ऐसा नमक हराम तो नहीं होना चाहिए, मक्खन खाया है इसके घर का, कुछ तो काम करें, तो लीप दो जरा। तो द्वार से लेकर लीपने लगे मक्खन पूरे घर में, पूरे घर में मक्खन लीप दिया और बाद में मटके को फोड़ दिया और फिर चले गए। लेकिन छुप कर खड़े हैं सब जगह कि अब मजा आएगी। कन्हैया ने कहा जिसका जैसा था वैसा ही द्वार, बंद था ना, बंद कर दो, चिटकनी लगा दो। तो दरवाजा बंद कर दिया, चिटकनी लगाई और ग्वाल सब छुप गए कि अब मजा आएगा देखने का। और आई प्रभावती गजगामिनी, हाथी जैसी चाल, ठुमक ठुमक करती हुई, नूपुर बज रहे हैं उसके पग के, जमुना जल का मटका भरा है, सर पर लिए हुए, बड़ी मतवाली, बड़ी अभिमानी, आई गजगामिनी, अपने सौंदर्य का अभिमान, ग्वाल सब छुपे हुए, अब आएगा मजा, आओ देवी। यो नुपुर की ठुमक ठुमक करती, नुपुर की आवाज करती हुई आई नजदीक। अब सर पर तो मटका है, नीचे तो देख नहीं सकती, चिटकनी उतारी, दरवाजा को धक्का मार करके खोला और जो ही पग उठाया घर में जाने के लिए, ग्वाल बोले ए, जैसे ही पग रखा फिसला पग, और जैसे ही बॉम्बे हावड़ा मेल चलता है, जो चली सामने वाली दीवार तक। वो तो अच्छा हुआ दीवार आ गई बीच में, वरना जाती। नीचे गिर पड़ी तो मटका फिर से जो ऊपर था वो भी फूटा और मक्खन में पानी मिल गया। तो दीवार का आधार लेकर जैसे ही खड़े होने का प्रयास किया उसने, फिर से दरवाजे तक, ऐसा लगा देखा ऊपर छींके में मटका नहीं था, नीचे देखा तो घर में सब माखन लिप दिया है चारों ओर, मक्खन का मटका भी फूटा हुआ और ये मटका भी फूट गया। जैसे ही दरवाजा पकड़ करके उठने का प्रयास किया, फिर से फिसली, उठती है फिसलती है, उठती है फिसलती, क्योंकि मक्खन और पानी। फिर तो सारा शरीर मक्खन मक्खन, यहां मक्खन, यहां। फिर तो बैठी रही कि अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऐसी चोट आई। सब ग्वाल ऐसा हंसे, लाला आज तो बहुत मजा आ गया, ये सबक सिखाने वाली थी हमको, बहुत अच्छा इसको पाठ सिखा। फिर ऐसा हुआ कि प्रभावती बैठी बैठी बाहर निकली। अब तो खड़ा होने का प्रयास ही नहीं किया, तो धीरे धीरे फिसलती हुई आ गई दरवाजे तक और फिर यूं दरवाजे से बाहर निकली, तब उठ खड़ी हो सकी। धीरे धीरे चलती हुई कमर पर हाथ रख के आई यशोदा मैया के पास। ओ यशोदा मैया, आओ बाहर आओ। जानती हो तुम्हारे लाला ने क्या पराक्रम किया है? देखो मेरा नाम प्रभावती है, मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे। तो यशोदा मैया ने कहा कि क्या हुआ प्रभावती, आओ शांति से बैठो, बताओ क्या हुआ। बैठना नहीं है, मेरा नाम प्रभावती है, आज मेरे घर में उपद्रव मचाया है, संभालो अपने लाला को वरना 2-3 थप्पड़ लगा दूंगी।
मेरा नाम प्रभावती है। अब यशोदा ने कहा कि मैं जानती हूं तू प्रभावती है, लेकिन बार बार बोलने की क्या जरूरत है? क्या किया मेरे लाला ने? कहा आकर देखो मेरे घर में। चोर कहीं का। तो यशोदा मैया भी बहुत गुस्से में आ गई। ये देख प्रभावती, मेरे लाला को चोर मत कहना, चोर होगा तेरा धन, तेरा पति। हकीकत में तुम सब गोपियों के बच्चों ने मिलकर मेरे लाला को बिगाड़ दिया। चोरी की आदत ही नहीं थी मेरे बच्चे में, और फिर मेरे कन्हैया को कोसती हो, उसको चोर कहती हो। देखो प्रभावती, ऐसे ही चोर मत कहना, रंगे हाथों यदि पकड़ के लाओ तो ले आना, तब मैं सुनूंगी तुम्हारी शिकायत। इस वक्त चली जाओ, जाओ निकलो यहां से। प्रभावती ने भी कह दिया, ठान ली अपने मन में, देखो मैया, एक बार कन्हैया को तुम्हारे हाथ में पकड़ करके नहीं दिया तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। प्रभावती गई घर। मैया ने तो प्रभावती की एक बात न सुनी। कन्हैया बहुत प्रसन्न हुए, अपनी मां बड़ी होशियार है। कभी कभी वो लड़के कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि लाला ये बहुत उपद्रव हो रहा है, कभी कभी तेरी घर में पिटाई हो गए। बोले चिंता ना करो, मां अपने फेवर में है। अपनी मां बहुत होशियार है, गोपियों को सब बता देती है, समझा देती। दूसरा दिन ग्वालों ने पूछा, लाला आज कहां जाएंगे? आज अपने मंडल का कार्यक्रम कहां रखेंगे? तो एक ग्वाल ने कहा कि लाला वहीं जाते हैं, प्रभावती के घर बड़ा मजा आता है। क्या कल आनंद आया, वहीं जाते हैं। जो चिढ़ता है ना, उसको चिढ़ाने में ज्यादा मजा आता है बच्चों को भी। कल क्या चिढ़ गई थी, बहुत आनंद आया। कन्हैया ने कहा फिर चलो वहीं चलते हैं। चलो। प्रभावती को भी भरोसा था कि आज भी आएगा ही, एक बार माखन चख लिया है ना, आज भी आएगा। तो उसने ताजा माखन निकाला और मटके में भरा, पूरा मटका भर करके ऊपर छींके में उसे रख दिया। और स्वयं तो क्या किया कि द्वार बंद करके स्वयं अंदर ही छुप गई लकड़ी लेकर। तो पुनः आए, दरवाजा देखा कि बंद है ग्वालों ने, तो सोचा कि बस जमुना जल भरने गई होगी कल ही की तरह। तो कन्हैया ने कहा देखो, दो खड़े रहो बरामदे में, यदि आ जाए तो सीटी बजाना ताकि हम भाग सकें। प्रभावती सोच रही कि वाह वाह वाह, क्या संरक्षण व्यवस्था है, लेकिन उसको पता नहीं कि संकट बाहर से आने वाला नहीं है, घर में ही छुपा हुआ है, लकड़ी लेकर छुपी हुई है। दरवाजा खोला धक्का मारकर, तो ऐसा हुआ था कि प्रभावती का देवर भी था ये टोली में। तो प्रभावती के देवर ने ही बताया था कि लाला हाँ वो ठीक है, आज मेरे घर ही चलो। क्यों? बोले मेरी भाभी ने आज ताजा मक्खन निकाला। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तेरे घर ही चलते हैं। तो जैसे ही घर में आए, कन्हैया ने पूछा, ऐ यहां आओ। तो प्रभावती का देवर आया, छोटा सा। तो कहता था ना तेरी भाभी ने ताजा मक्खन उतारा के रखा है। कहां? कहा इस तरफ आओ, ये कमरे में है, छींके में। और प्रभावती ऐसी क्रोधित हुई अपने देवर पर, बंदर तुझे भी देख लूंगी, ये तू ही सब समाचार देता है, पहुंचाता है वहां। छींके में ऊपर लटकाया है मक्खन। प्रभावती सोच रही है इतना ऊंचा है मटका, कैसे उतारेंगे, लेकिन इनको भी प्रैक्टिस हो गई थी ना। बड़े बड़े 5 खड़े रहे नीचे, उस पर 4 चढ़े, उस पर 3 चढ़े, उस पर 2 चढ़े, चढ़े उस पर कन्हैया, जैसे वृक्ष पर बंदर चढ़ता। प्रैक्टिस थी, वेल ट्रेन्ड सब मेंबर। चढ़े ऊपर, जैसे ही कन्हैया ने मटका पकड़ा, मित्रों ने पूछा भैया पकड़ लिया, लाला पकड़ लिया? बोले हाँ भैया पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त प्रभावती प्रकट हुई। अभी ठहरो देखती हूं सबको। बाप रे भागो, यहां तो प्रभावती है। गिरे सब नीचे, भागने लगे सब। कन्हैया लटके। प्रभावती ने देखा, वाह रे वाह, बहुत सुंदर,
हवेली में भी मंगला के दर्शन होते हैं, श्रृंगार के होते हैं, ग्वाल के होते हैं, राजभोग के होते हैं, शयन के दर्शन होते हैं, लेकिन ऐसा दर्शन अभी सारे गांव के वैष्णवों को जमा करती हूं, मेरे घर में आओ, मेरे घर में ठाकुर जी विराजते हैं, बड़ा अच्छा दर्शन। लाला तेरी मां मानती नहीं ना, ऐसे ही लटकते रहियो। अभी जाकर बुलाती हूं तुम्हारी मां को और बताती हूं, देखो अपने बच्चे के पराक्रम, मानती नहीं हो ना तुम, अब तो पिटाई होगी तुम्हारी। कन्हैया ने कहा, ओ प्रभावती देख मेरी बात सुन, तू घर पर जाए, मां को बुलाकर ले आए, तब तक तो मैं यहां पकड़ करके लटक नहीं सकता। ऐसा करना, मुझे ही को लेकर जा मां के पास, पिटाई ही करवानी है तो ऐसे पिटाई करवाओ, लेकिन तब तक यहां मैं पकड़ करके लटक नहीं सकता। प्रभावती ने कहा, आए ना ठिकाने पर, लकड़ी फेंक दी अपने हाथ से, कहा लाला को, अच्छा आ जाओ। कन्हैया ने कहा, पकड़ लेना मुझे, नीचे यदि गिरा तो चोट आएगी। प्रभावती ने कहा, कल मुझको आई उसका क्या, सारी रात कराते हुए ही सो नहीं पाई मैं। अच्छा आओ। कन्हैया ने कहा, पकड़ लेना, देख तेरी सास की कसम, मुझे यदि छोड़े। कन्हैया ने छोड़ा, प्रभावती ने पकड़ लिया लाला को। जैसे ही अपना हाथ मुंह सब साफ करने लगे, मुंह पोंछने लगे, प्रभावती ने कहा, खबरदार साफ मत करना, रंगे हाथों पकड़ करके ले जाना है। यशोदा जी ने बताना चाहती हूं। तो हाथ पकड़ा कन्हैया का, अपने दाएं हाथ से कृष्ण का बायां हाथ पकड़ा, घूंघट निकाला। बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं गली में, एक मर्यादा है, घूंघट निकालती है गांव की, छोटे छोटे गांव में तो देहाती बहनें। घूंघट निकाला, ले चली कन्हैया को पकड़ करके, और कन्हैया के मित्रों की टोली पीछे पीछे चली। चला आगे आगे कन्हैया को पकड़ करके प्रभावती, पीछे पीछे ग्वालों की टोली। मित्र बड़े चिंतित हो गए, आज हमारा सरदार पकड़ा गया, आज उसकी पिटाई होगी, क्या करें। घर नजदीक आने लगा। लाला ने भी सोचा, यदि इस स्थिति में मां यशोदा के हाथ में सौंपती है मुझे, तो मां भी मानने के लिए मजबूर हो जाएगी, पिटाई होने ही वाली है, कुछ तो करना चाहिए। पीछे देखा तो प्रभावती का देवर भी आ रहा है, उसको इशारा किया, नजदीक आओ। प्रभावती घूंघट निकाले हुए है, जा रही है कहती हुई, गोकुलवासियों देखो, यशोदा मैया नहीं मानती ना, ये रंगे हाथों पकड़ करके ले जा रही हूं, आज तो इसकी पिटाई करवाऊंगी, मेरा नाम प्रभावती है। ये प्रभावती का स्पेशल वाक्य था, बार बार बोला करते, पता है मेरा नाम प्रभावती है, आज पिटाई करवाऊंगी। कन्हैया ने कहा कि हाँ पिटवाई करवा लेना, इसमें चिल्लाती क्यों हो। और देखो तो कितना कस करके मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ लाल लाल हो गया। देखो ये बायां हाथ छोड़ो, दायां हाथ पकड़ो, ये हाथ मेरा लाल लाल हो गया। प्रभावती ने कहा, यहां तो तुम्हारा हाथ लाल लाल हुआ है, घर पर पहुंचने दो, मां ऐसी थप्पड़ लगाएगी तुम्हारा गाल लाल लाल हो जाएगा, आज तो पिटवाई करवाऊंगी, पिटवा कर ही छोड़ूंगी, मेरा नाम प्रभावती है। लाओ अपना बायां हाथ, लाओ दूसरा हाथ अपना। कन्हैया ने अपना हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ दिया प्रभावती के हाथ में, लेकिन अपना नहीं, उसके देवर का। ले जाओ, तुम्हारा है, तुमको समर्पित। वो तो घूंघट निकाले हुए थे, अब अपने बाएं हाथ से देवर का दायां हाथ पकड़ करके ले जा रही। गोकुलवासियों देखो, इसके मुंह पर मक्खन लगा है, आज मां यशोदा से पिटवाई करवाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी, मेरा नाम प्रभावती है। आए चिल्लाती, बच्चे बच्चे सब पीछे, अब मजा आएगा। वाह लाला, क्या बढ़िया युक्ति बनाई है। कन्हैया ने अपना मुंह पोंछ लिया, हाथ वाथ साफ कर लिए, दौड़ते हुए गए। मां यशोदा बैठी थी घर में, उसकी गोद में जाकर बैठ गए। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, मेरी बड़ी भोली भोली मैया, मेरी अच्छी मैया। यशोदा ने कहा, क्या बात है,
क्या बात है बेटे? बस कन्हैया ने कहा यूं ही यूं ही। क्या बात है बताओ? मां, ये गोपियां मुझे बदनाम बहुत कर रही है गोकुल में। मैं भला क्यों चोरी करने जाऊंगा? हमारे साथ, हमारे पास इतनी सारी गाय हैं, इतना सारा मक्खन है, मैं क्यों चोरी करके खाऊंगा? मां, हकीकत में सब गोपियां तेरी ईर्ष्या करती है। यशोदा ने कहा ईर्ष्या क्यों करेगी भला गोपियां सब मेरी? कहा कि तेरे जैसा लाला किसी गोपी को नहीं है ना, इसलिए। यशोदा ने कहा चुप, अपने मुंह अपनी बड़ाई करता है। कहा कि नहीं मां, हकीकत में ये सब गोपियां तेरी बहुत ईर्ष्या करती है, बार बार यहां शिकायत लेकर आती है। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? ये सब झूठ मूठ मुझे बदनाम कर रही है। गोपियों ने बदनाम कर रखा है। यशोदा ने कहा कि बेटा तू रो मत, मैं सब गोपियों को देख लूंगी, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, मेरा लाला चोरी नहीं कर सकता, घर में इतना सारा मक्खन है, इसलिए तो गोपियों की मैं एक नहीं सुनती। तो कन्हैया ने रोते हुआ कहा क्या नहीं सुनती मां? बस इसी तरह ये बदनाम किए जा रही हैं। देखो अभी मैं तुम्हारी गोद में बैठा हूं ना, एक गोपी आएगी, झूठ मूठ शिकायत करने आएगी। अब मैं तो बैठा हूं तुम्हारे पास और वो झूठी शिकायत करने आएगी। यशोदा ने कहा अच्छा आने दो उसको, देख लूंगी अभी मैं। लाला शांत हो गए। हाँ मां वो ठीक है, देख लेना। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ अब मोर्चा जम गया है, ठीक है आने दो। और प्रभावती घूंघट निकाल करके अपने देवर को पकड़ करके आई। पीछे भजे सब ग्वालों की टोली है। मां, ओ यशोदा मैया, निकलो बाहर, आओ बाहर कहती हूं। आप मानती नहीं ना? कहती है रंगे हाथों पकड़ करके ले आओ। देखो मेरे घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, इसके मुंह पर मक्खन लगा, इसके कपड़े मक्खन से भरे हुए। आज तो मेरी नजर के सामने यदि आपने इसकी पिटाई नहीं की, मेरे सामने पिटवाऊंगी। जब तक आप नहीं इसे पिटेंगी मैं यहां से जाऊंगी नहीं। तो अपने देवर को लेकर आई है और इसकी पिटाई करो कह रही है। तो कन्हैया ने कहा कि देखा मां, अब मैं तो बैठा हूं तुम्हारी गोद में और ये आई। तो यशोदा भी ऐसी प्रसन्न होकर मैया हंस पड़ी कि ये पागल तो नहीं हो गई, अपने देवर को लेकर पिटवाने आई है मुझसे। यशोदा मैया भी हंस पड़ी। तो लाला इतने प्रसन्न हो गए कि मैया देखा, आया ना मजा, दे ताली। तो यशोदा जी ने भी ताली दे दी। तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ प्रभावती को। मां हंस रही हो अभी तो तुम्हारे सामने है ये बात, अब तो इसे पिटो। तो यशोदा जी ने कहा देख प्रभावती, यहां नंद बाबा नहीं बैठे हैं, तू अपना घूंघट खोल, घूंघट जरा खोल और देख। प्रभावती ने जो ही अपना घूंघट खोला, उठाया, यशोदा के सामने देखा तो गोद में बैठे हुए कृष्ण ने कहा जय श्री कृष्ण। प्रभावती ने सोचा वहां कैसे, फिर ये जिसको पकड़ के लाई हूं वो कौन? जैसे देखा तो उसका देवर। मुए तू यहां कैसे आया? उसने कहा भाभी मैं क्या जानू, तू मुझे पकड़ करके ले आई। तब प्रभावती समझ गई कि वो जो हाथ बदलने वाली बात थी ना, उसमें उसने चाल चली है। यशोदा ने कहा प्रभावती क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई हो? तुम्हें क्या मिलता है? आओ तुम्हारा घर है, बैठो चाय वाय पियो। मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ जाओ घर पर चलो, जाओ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलती, जाओ। प्रभावती को तो काटो तो खून न निकले, ऐसी बुरी दशा हुई, ऐसी लज्जित हुई। वहां से पग पछाड़ती हुई चली गई तो पीछे पीछे सब ग्वालों की टोली होली और ऐसा चिढ़ाया प्रभावती को, अब बच्चों को पकड़ने जाए तो बच्चे भाग जाए। ऐसा परेशान किया, ऐसा परेशान किया। अब लाला ने कहा यशोदा मैया को मां खेलने जाओ। हाँ यशोदा मैया ने कहा जाओ बेटे, भोजन के समय पर आ जाना। कन्हैया ने कहा जाऊंगा। घर से निकले और यूं घूमते हुए दौड़कर प्रभावती घर पर जा रही थी तो सामने मिले। नमस्ते, पिटवाई करा ली?
पिटवाई करवाऊंगी। करा ली पिटवाई? मेरा नाम प्रभावती है। देख लिया तुझे प्रभावती, करवाई ली पिटवाई तूने। प्रभावती ऐसी चिढ़ गई, देख रे काले मत वाले, एक ना एक दिन तुझे रंगे हाथों यशोदा जी के हाथ में नहीं पकड़वाया और नहीं पिटवाया, मेरा नाम प्रभावती नहीं। कन्हैया ने भी कह दिया, देखो प्रभावती, इस बार तो तुम्हें हमने जाने दिया, छोड़ दिया। तुमने हमारी पिटवाई कराने की कोशिश की, इस वक्त तो तुम्हारे देवर का हाथ दे दिया, तुम्हारे हाथ में थमा दिया, लेकिन यदि दूसरी बार ऐसी कोशिश करोगी तो तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथ में न थमा दे तो हमारा नाम कन्हैया नहीं। दौड़ी प्रभावती पीछे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे प्रभावती। गोकुल की गलियों में ऐसी नटखट लीला है नंद नंदन की। लेकिन एक दिन पकड़े गए। कन्हैया ने मिट्टी उठाकर अपने मुंह में रख ली। दाऊ दादा ने यह देख लिया, कहा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हो, छोड़ो वरना जाकर कहता हूं मैया से। कन्हैया ने तो मिट्टी खाना बंद नहीं किया और दाऊ दादा आए घर पर। मैया, ओ मैया, कन्हैया मिट्टी खा रहा। यशोदा ने कहा, अच्छा जाओ बुलाओ उसे। हाथ में लकड़ी लेकर मां खड़ी है। आए दाऊ दादा, कहा कन्हैया को, चलो मां तुम्हें बुला रही है, हाथ में लेकर लकड़ी लेकर खड़ी है, आज तुम्हारी पिटाई होने वाली है। कन्हैया ने भी सोचा कि गोपियों की मां बात तो मां नहीं सुनती, लेकिन ये तो बड़े भाई कह रहे हैं, दाऊ ने ही शिकायत कर दी है, अब तो मां पिटेगी। उठ खड़े हुए, मुंह साफ किया, हाथ साफ किए, थोड़े छिड़ गए। दाऊ से कहा, दाऊ दादा, तुम्हें चुगली करने की बड़ी खराब आदत हो गई है, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। दाऊ दादा ने कहा, अब मुझे उपदेश बाद में करना, पहले चलो मां के पास। मां हाथ में लकड़ी लेकर खड़ी है। तो भाई संभ्रांत होकर आए। यशोदा मैया ने अपने बायां हाथ से कृष्ण का दायां हाथ पकड़ा। क्यों दायां हाथ पकड़ा? क्योंकि इसी हाथ से तो उठाकर मिट्टी मुंह में रखी होगी और जिसने अपराध किया हो उसी को पकड़ना चाहिए। कस्मान मृदम मदांत आत्मन, ए चटोरे। ये अदांतात्मन जो नाम है ना, संबोधन है भगवान को यशोदा जी ने जो किया है, ये नाम विष्णु सहस्त्र नाम में भी नहीं, ये यशोदा का दिया हुआ। तेरी जिह्वा पर तेरा बस नहीं, कुछ भी खाते रहता है। अब मिट्टी खाने लगे। सुबह नहला धोला कर तुझे सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके जूं ही भेजती हूं, बस मिट्टी में ही खेलने जाते हो। अपने कपड़े बिगाड़ लेते हो, अब तो मिट्टी खाने भी लगे। मुझे लगता है पूर्व जन्म में तू सूकर होगा। त्वम सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतु वो मुरारे। यशोदा जी कहती है, हम नहीं कह सकते, ये तो कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा है। हे पूतना के शत्रु, लगता है पूर्व जन्म में तू सूकर होगा, भुंड। तो कन्हैया हंसने लगे। यशोदा ने कहा, गंदगी से इतना प्रेम है तो लगता है पूर्व जन्म में तू सूकर होगा। तो कन्हैया हंसने लगे तो मां और क्रोधित हो गई, बेशर्म कहीं के, अब मैं तुम्हें डांट रही हूं और तुम हंस रहे हो। तब कन्हैया कैसे समझावे कि मां, तुमने बात बात में गुस्से में ही जो कह दिया है वो सत्य ही कह दिया है, तुम सच सच ही कह रही हो। हमारा एक अवतार वराह अवतार भी तो हुआ है, तो हम सुकर भी तो हो चुके, तो तुमने गुस्से में भी लेकिन सत्य कह दिया। क्यों खाई मिट्टी? यशोदा ने पूछा। अब लाला ने सोचा कि क्या जवाब दें। यदि खाई कहेंगे तो मां पिटेगी, यदि नहीं खाई कहेंगे तो दाऊ दादा पिटेंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया है, और एक थप्पड़ लगाएंगे, झूठ बोलता है। क्या करें? और यहां तो मां पूछे जा रही है, मुंह में मूंग भरे हैं क्या, बोलते क्यों नहीं, क्यों खाई मिट्टी? तो अंत में हिम्मत करके कह दिया, ना हम भक्षितवान अम्ब। मां मैंने नहीं खाई,
यशोदा ने कहा फिर ये सब कह रहे हैं उसका क्या? सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोलने वाले, सब झूठ बोल रहे हैं। यशोदा ने कहा वाह रे मेरे हरिश्चंद्र के अवतार, ये सब झूठ बोल रहे हैं और तुम अकेले सच बोल रहे हो। हाँ मां, इन लोगों ने तुमसे झूठी शिकायत की है क्योंकि खेलने में झगड़ा हो गया, तो इन लोगों ने ऐसी ठान ली है कि झूठ मूठ शिकायत करके मां से पिटवाई करवाएंगे कन्हैया की। ये सब मेरे शत्रु हैं। यशोदा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, शत्रु नहीं कहना चाहिए, ये तो तुम्हारे हैं। देखो मैं तो इनके साथ नहीं खेलती, खेलते तो तुम हो, ये तुम्हारे हैं। वदंती तावका ही थे, ये जो तुम्हारे हैं वही कह रहे हैं। और अग्रजः अपि अयम, ये तुम्हारा बड़ा भाई भी तो कह रहा है। तो कन्हैया ने कहा कि बस मां, तू तो उसकी बात ही सुनती है, मेरी बात तो मानती नहीं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, यदि उन लोगों की बात सत्य है, तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मेरे मुंह में देख लो। यशोदा जी ने कहा बताओ अपना मुंह। और जब कन्हैया ने वो मुंह खोला, मां यशोदा ने देखा, सा तत्र दद्रशे विश्वम जगत स्थास्नु च खंदिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम सवायुवग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय। मां ने पूरा विश्व देखा भगवान के मुंह में पुनः। भगवान ने जब ये बताया कि मां नहीं खाई माटी, तो क्या भगवान झूठ बोले? भगवान तो सत्यव्रत है। कल के प्रवचन में हमने देखा, कृष्ण जन्म के समय वसुदेव और देवकी ने स्तुति करते हुए कहा है, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। भगवान तो सत्यव्रत है। अरे परम सत्य ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, तो क्या भगवान ही असत्य बोले कि मैंने नहीं खाई? भगवान स्वयं यदि असत्य बोलने लगे तो फिर लोग क्या करेंगे? क्योंकि कृष्ण ही कहते हैं गीता में, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज में श्रेष्ठ और महापुरुष लोग जो करते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो सारा समाज भी झूठ बोलने लगेगा। तो क्या भगवान ने झूठ कहा कि मैंने नहीं खाया? ठीक से इस वाक्य को पढ़ो। जो संस्कृत के जानने वाले हैं, विद्वान हैं, उनको मजा आता है। देखो, भगवान ने जब ये बताया मैया को, नाहम भक्षितवान अम्ब, तब इस वाक्य में संबोधन है, हे अम्ब, हे मैया। वाक्य में कर्ता है अहम, वाक्य में क्रियापद है भक्षितवान, और वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, न। हे अम्ब संबोधन, अहम कर्ता, भक्षितवान क्रियापद, और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है। मां मैंने नहीं खाई, ना हम भक्षितवान। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने बताया हम भोगता नहीं, हमने कुछ खाया नहीं। इस वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, क्रियापद भक्षितवान, भक्षण करना यह क्रिया हुई, लेकिन कर्म नहीं है। क्या नहीं खाई ये नहीं बताया, हमने नहीं खाई इतना ही कहा। क्रिया को क्या ऐसा पूछने से जो जवाब मिलता है उसका नाम है कर्म। क्या नहीं खाई? बोले मिट्टी नहीं खाई, तो मिट्टी माने कर्म। तो ग्रामर के व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए इस वाक्य को, तो इसमें कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी गहराई वाली बात।
यहां वेदांत है। क्रिया है लेकिन कर्म नहीं। क्रिया प्रकृति के स्वभावगत है, क्रिया करनी नहीं पड़ती, क्रिया होती रहती है। प्रकृति के स्वभावगत क्रिया में जब कर्तृत्व का अभिमान मिल जाता है तब वह कर्म बनता है। क्रिया बाधक नहीं, कर्म बाधक। आंखों की पलकों का गिरना झुकना ये क्रिया है। शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का रूप है और क्रिया प्रकृति का स्वभाव है, तो इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं। आंखों की पलकों का गिरना झुकना, ये हमारे शरीर में खून का बहना, ये हमारे हृदय का धड़कना, ये हमारी सांस का चलना, इसमें हमारा कोई प्रयास है? ये अपने आप हो रहा, क्योंकि प्रकृति की क्रिया। क्रिया न तो पुण्य होती है न तो पाप होती है, क्रिया बस क्रिया है। कर्म के साथ पाप पुण्य लगते हैं, क्रिया के साथ नहीं। आंखों की पलकों के गिरने झुकने को आप पाप कहोगे कि पुण्य कहोगे? रगों में लहू के बहने को तुम पाप कहोगे कि पुण्य कहोगे? हृदय के धड़कने को तुम पाप कहोगे कि पुण्य कहोगे? न पाप है न पुण्य। तो भगवान की ये सहज क्रिया है, लीला है, इसमें कर्म है ही नहीं। कर्म बाधक होता है, कर्म से बंधन होता है, क्रिया से बंधन नहीं। शेर शिकार करके खा जाता है प्राणी को, तो उसकी प्रकृति के स्वभावगत, स्वभाव को प्रकृति भी कहते हैं, ये क्रिया। इसलिए शेर यदि शिकार करके खाता है प्राणी को तो उसके लिए ये पाप नहीं है। पाप पुण्य का ज्ञान ही शेर को नहीं, लेकिन मानव को पाप पुण्य का ज्ञान। शेर को बेचारे को रोटी पकाना ही कहां आता है, और मानव को तो आता है, फिर भी खाता है, तो पाप है, जानता है कि ये पाप। मानव को भगवान ने सुबुद्धि भी दी। तो भगवान कर्म के बंधन में इसलिए नहीं आते कि लीला करते हैं, सहज लीला है। भगवान ने गीता में कह दिया, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। एक तो कर्तृत्व का अभिमान नहीं है और फिर कर्म फल की इच्छा नहीं, इसलिए भगवान बंधन में नहीं आते। भगवान की जो क्रिया हो रही है सब लीला है। तो यहां भगवान ने कह दिया मैं भोगता नहीं,